नमस्कार, मैं वैद्या मोहिनी कुलकर्णी आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। पिछले 8 सालों से मैं गर्भ संस्कार की पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। कोरोना एपिडेमिक्स, लॉकडाउन और प्रेगनेंसी, इसके वजह से भावी माता पिता और उनके परिवार के सदस्य काफ़ी चिंतित हैं और वो स्वाभाविक भी हैं। इन सभी से पूछे हुए सवालों का संकलित रूप से जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले कोरोना की चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि कोरोना के ऊपर निदान, उपचार और प्रतिबंधात्मक उपाय, इस पर तेजी से यशस्वी रूप से संशोधन चल रहा है। आयुर्वेद भी आपको जीवन शैली के बारे में यथोचित मार्गदर्शन कर रहा है। सो चिंता की जगह पे हम हमारे आने वाले बच्चे की और गर्भिणी माता की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दें। उसके लिए माँ का संपूर्ण पोषक आहार लेना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन और संक्रमण की डर से हमें ठीक से दूध, फल और सब्जियां नहीं मिल रही हैं, परंतु घर में जो है उसमें भी आप काफ़ी हद तक पोषण तत्वपूर्ण ऐसा आहार दे सकते हैं। घर में कई तरह के धान्य उपलब्ध होते हैं, जैसे कि गेहूँ, ज्वार, सत्तू, राजगिरा, सोयाबीन, नाचनी सत्व, इन सभी का आप प्रयोग कर सकते हैं। मूंग की दाल, तुअर की दाल, ये भी अच्छे प्रोटीन और आयरन के सोर्स हैं। ध्यान रहे, स्प्राउट्स या कड़धान्य ये आयुर्वेद में निषिद्ध कहे गए हैं, क्योंकि ये गुरु होने के कारण वो फ्लैटुलेंस और एसिडिटी बढ़ाती हैं। हम प्रोटीन्स के लिए और कैल्शियम आयरन के सोर्स के लिए ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। बादाम, मुनक्के, अंजीर, डेट्स, ये भी आपको मदद करेंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी युक्त आहार बढ़ाएं, जैसे नींबू, आंवला, कोकम, इमली, इनका भी आप प्रयोग करें। आपका किचन तो औषधियों का बड़ा ही भंडार है। उसमें से हल्दी, राई, अजवाइन, धनिया, सौंफ, सूंठ, लौंग, दालचीनी, तमालपत्र, पिप्पली, इनका प्रयोग करें, क्योंकि ये सब हमारे श्वसनवह संस्था को बल देने वाले हैं। लहसुन भी उसी में से एक है। हम दिन में से 2 बार हल्दी, गुड़ और सौंठ डाल के दूध पिए। अगर दूध अवेलेबल नहीं है तो इसी का काढ़ा बना के या फिर शहद में चटा के भी आप ले सकते हैं। दिन में से 2 बार गार्गल्स करें। गार्गल्स के लिए हल्दी, नमक और तुरटी का यूज़ करें। घर में कम से कम 1 बार तो भी धूपन करें, क्योंकि धूपन एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल है। धूपन के लिए आप गाय का घी, राड़ और गुग्गुड़, इनका विनियोग कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़, सेंगदाणे, बेदाणे, फुटाणे, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कपड़ों पर कर्पूर या निर्गिरी तेल लगा सकते हैं। बासी खाना, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा खाना, प्रिजर्वेटिव एडेड फूड, ये हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी कम करते हैं। खाना जो है चाहे कोई भी हो, पर वो खाना गरम गरम खाना खाना चाहिए, योग्य मात्रा में खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। बहुत विलंब यानी कि बहुत समय तक भी खाना नहीं चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ में, माइंडफुलनेस के साथ में बालक का पोषण करना है, ये भाव मन में रख के उस खाने को खाइए, ताकि वो खाना आपका और आपके आने वाले बच्चे का शरीर और मन दोनों का यथोचित पोषण करेंगे। वैसे तो आयुर्वेद में आहार के बारे में बहुत सखोल मार्गदर्शन किया है। ज़रूरत पड़ने पर आपके वैद्य की सलाह ज़रूर लें। याद रहे कि गर्भावस्था में बच्चे का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास 60% होता है। इसीलिए हमारे चिंता और भय, इनको हम हमारे घर के बाहर ही रखें। इन शॉर्ट, गर्भिणी माता और उनके परिवार के सदस्य आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाएं। यथोचित आहार, विहार, योग, प्राणायाम, इनका विनियोग करें। आपकी जीवन शैली आने वाले बच्चे का, आपके परिवार का
और पर्याय रूप से संपूर्ण राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित बनाएगा। आपके बच्चे के शारीरिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए, मानसिक रूप से सक्षम होने के लिए और आध्यात्मिक रूप से तेजस्वी होने के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।